वर्ड शुड नॉट कम, हार्ड वर्ड शुड नॉट कम। बहुत हार्ड होगा, हार्ड को दिमाग से हटाओ, डर को दिमाग से हटाओ, ठीक है। तो x minus 2, x minus 1, x is equal to 2, x is equal to 1, 1 and 2, 1 and 2, 2 and 1, तो क्या आएगा? रूट्स 2 and 1, 2 and 1, ये लास्ट ऑप्शन। हाँ, दोनों सेम ही है, 1 and 2, 2 and 1। ओके ठीक है सर, कुछ होगा इसमें। 2 and 1 मतलब अच्छे वाला अगर सिलेक्ट करना होगा ना, 1 और 2 भी सही है। हाँ चलो ना, 2 and 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ ट्रू एक्स। फॉल्स है। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, अब कोई पूछ रहा था ना कि ट्रू और फॉल्स आएगा, हाँ आएगा, तो अभी मुझे 52 का टी या 52 का एफ लिख के दो। चल ठीक है, करके दो। ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो पॉलिनोमियल देखना है, उसका हाईएस्ट पावर देखना है। प्लस 16, यहाँ पे 2 है तो उसके 0 आएंगे 2, R3, यहाँ पे 3 है, हाँ, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। फॉर फॉल्स। यस, एफ लिखा ना अच्छा लगा, लेकिन नंबर तो लिखो, नंबर लिखो। चलो नेक्स्ट। 53, area of a sector whose radius is r and length of an arc is LR by 2। LR by 2। चलो इक्वेशन है, आइडेंटिफाई करो फटाफट से। चलो जल्दी, 53 का क्या आएगा? 53 52 F, yes, very good। 52 तो फॉल्स हो गया, 52 53 F सर, बच्चे बोल रहे हैं, एक ही बच्चा है जो ट्रू बोल रहा है। LR by 2, sector whose radius is r, the length of an arc, आर्क की लेंथ हमें ढूंढ करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। सिंपली जल्दी आंसर दो, टाइम वेस्ट हो रहा है। LR होगा सिंपल, LR होगा, by 2 नहीं होगा। फॉल्स आएगा? यस फॉल्स आएगा। ठीक है चलो जाए आगे। whose radius are r, length of an arc is ढूंढना है। चलो क्या है? बोल रहे हैं ना फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स के बीच में लड़ाई हो गई, लेकिन ज्यादातर फॉल्स है। अब देखो तो मैम, क्या वॉल्यूम देखो? हाँ, इसका देखो क्या आ रहा है। ठीक है मैम, आईएमपी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी दे दिए है ना हमने। हाँ 51 सर, वो एक बच्चा, इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं। एक बच्चा ऐसा पूछ रहा था कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी के बाद डी के बाद बी लिखे तो चले कि नहीं? नहीं, आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। जरूरी है ना? हाँ, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, सीक्वेंस में ही आपको लिखना है। मतलब आपने जो भी नंबर्स दिए है ना, आपके पेपर के ऊपर ही लिखा होगा कि राइट इन अ सीक्वेंस, ऐसा गुजरात बोर्ड पहले था ऐसा कि हम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, चलो आगे करो, आगे। यस 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 सर इनका वो पढ़िए आप। पेपर कैसा आएगा वो मैंने बताया ना, 12 मार्क्स का आपको ध्यान रखने के बाद 68 वाला तो सही आएगा, है? ट्रू। चलो ट्रू है, ये ट्रू आएगा। चलो आगे नेक्स्ट। If radius of a circle increase by 10%, then its area increase by 21%. रेडियस सर्कल का रेडियस इंक्रीज होता है 10% से, सॉरी, तो उसका एरिया इंक्रीज होगा कितने परसेंट से, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। 21% से, ये ऐसा बताया। हाँ, तो ये भी ट्रू है सर। यस, बच्चे बता रहे हैं ट्रू। आउट ऑफ सिलेबस टाइप है तो छोड़ो। हाँ चलो नेक्स्ट। लाइंस प्रेजेंटेड बाय x is equal to 7 and parallel to the x axis। ऐसी कोई लाइन है जो x is equal to 7 है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वैसी लाइन का पैरेलल टू द x एक्सिस सही होगा ना हर टाइम पे। देखो चलो जल्दी आंसर दो मेरे साथ।
रफ वर्क क्या कर, रफ वर्क साइड में सर ने बोला था ना, या तो साइड में करो। और ये y हो गया। अभी x इज इक्वल टू 7 है, ये वाला मानो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 है, तो उसका जो भी लाइन होगा ऐसा कुछ आएगा, x इज इक्वल टू 7। ठीक है सर। y एक्सिस से पैरेलल होगा, x एक्सिस से नहीं होगा, तो फॉल्स आएगा सर, फॉल्स। ठीक है। चलो आगे जाते हैं। हाँ 3 3 3 3 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सही है, ट्रू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा एक तो a होना चाहिए और d होना चाहिए सेम हर जगह। ठीक है, यहाँ पे d हर जगह पे 0 है। ठीक है, ठीक है ना। 3 minus 3 3 minus 3 3 minus 3। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ tan theta इज ऑलवेज मोर देन 1। ट्रू, ट्रू कि फॉल्स? बताओ बताओ बताओ, ट्रू के फॉल्स? वैल्यू ऑफ tan theta इज ऑलवेज। बच्चे हमारे साथ आंसर देने चाहिए, कम ऑन जल्दी, अब खत्म होने आया है एंड यू हैव टू स्टे टिल एंड सो यू शुड नो व्हाट इज द आंसर। आपको आंसर पता ही होना चाहिए, है ना। जल्दी से आप आंसर देंगे। कौन सा नंबर है? 57 का टी आया है, 57 TRF। जल्दी 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 जल्दी। ट्रू, ट्रू। A wheel having a diameter d covers pi d centimeter distance in a 1 revolution। देखो ये ऐसा है, ये तो फॉल्स आएगा, मतलब पूरा होता है 2 pi r। हाँ। एक राउंड लगाएगा तो डायमीटर मतलब 2r। तो ये 2 और r को मैं ले लेता हूँ d, तो pi d। तो 2 pi d, तो ये फॉल्स है सर। pi d डिस्टेंस कवर करता है, 2 pi d डिस्टेंस नहीं। इसकी वजह से ये आंसर क्या आएगा? स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देखती हूँ। फॉल्स हो गया। ठीक, मैं एक बार चेक करती हूँ यूट्यूब पे। चलो नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो ये तो सिंपल सा है, -5 -1 -5 -1। दूसरे में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -5, तो -1 + 5 दैट इज 4। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, आंसर आएगा 4। ठीक है। यस यस, आगे आंसर। चलो आगे। Next, find the maximum number of tangent which can be drawn parallel to the diameter of a circle। Find the maximum number of tangent which can be drawn parallel to the diameter of a circle। ये मेरा diameter of the circle के पैरेलल कितने हो सकते हैं? 2। आप बताएंगे जल्दी से बच्चे। ये एक हो गया ऊपर और ये दूसरा हो गया, तो कितने हो सकते हैं? 2 diameters के पैरेलल। Yes। चलो नेक्स्ट, find the probability that in a February month of a leap year there are 5 Sundays। 5 Sundays। फरवरी में 28 डेज होंगे, लेकिन ये तो वो लीप ईयर है इसलिए 29 डेज होंगे। हाँ। और 29 डेज में मतलब 28 में से एक बचा, मतलब वो एक दिन का प्रोबेबिलिटी संडे होना 1/7। 1/7। यस, समझ में आया? फिर से समझाऊं? देखो लीप ईयर मतलब बोला है, मतलब 28 का 29 को होगा, 29 दैट इज दैट वन एक्स्ट्रा डे, दैट एक्स्ट्रा डे कैन बी संडे। उसका प्रोबेबिलिटी कितना? नंबर ऑफ डेज आर 7, सो 1/7 इज द आंसर। ऐसे करेंगे। किसी का बर्थडे भी सर लीप ईयर में 29 को आता है, बेचारा 4 साल सेलिब्रेट नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट, for any given data what is the sum of deviation taken from the median of each observation? come on, ये आप बताएंगे। ये मुझे आपसे आंसर, मैंने बोला था ना कि मैं कुछ वर्क दूंगी, ये आंसर आप करके मुझे कहेंगे। यू कैन मैसेज मी इन द यूट्यूब, ओके, और इन वॉट एवर द मैसेज करना है तो कंपलसरी नहीं है, ये मुझे आप बताएंगे। इज दैट क्लियर? एंड तब तक मैं पढ़ती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर। अटेंडेंस ले लेते हैं। चलो सर अटेंडेंस वाला करें। हाँ, आप करके दीजिए अटेंडेंस वाला। चलो, है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन है अभी तो है सर। 60-80 है। हाँ, 60-80 है, खत्म होने आया। अच्छा ऐसा? 57 इज रॉन्ग। 57 निकालो तो। हाँ, ये फॉल्स है, फॉल्स सही है।
ये फॉल्स आएगा। क्यों? इज मोर देन 1 लिखा है सर, इसलिए। चलो, है ना। अब हम अटेंडेंस करेंगे और इसके बाद वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग एंड आई एम गोइंग टू राइट ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड डन द होमवर्क। उसके साथ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर माइंड सेट। आप पेपर देने जाने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूं मैं आपको कि आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अब ये हो रहा है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि परफॉर्मेंस इज द की ऑफ सक्सेस। परफॉर्मेंस मतलब कितनी भी तैयारी करो, लेकिन जब भी आपको परफॉर्म करना है तब आप कैसा परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, कभी आपने सोचा होगा कि ऑन स्टेज जब कोई होता है तो ऑन स्टेज बहुत प्रिपरेशन किया होगा बैक स्टेज, लेकिन स्टेज में जाके स्टेज फियर है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। गाना गाना है या एक्ट करना है या डांस करना था, आपने भी पार्टिसिपेट किया ही होगा एनुअल फंक्शंस में। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल स्किल है, डांस अच्छे से कर सकते हैं, गाना अच्छे से गा सकते हैं और इतना सब प्रैक्टिस नहीं किया और वो स्टेज फियर भी नहीं है और स्टेज पे गए और अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया, अपना परफॉर्मेंस कर दिया। जब ऐसा करते हो तो क्या हुआ, सक्सेस कब मिलता है, व्हेन यू परफॉर्म वेल। हाँ, आपके पास बहुत सारा दिन थे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, अब वो प्रैक्टिस को अच्छे से दिखाने का टाइम है। अब तब डर जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। ऐसा है, यूसेन बोल्ट ने ऐसा बताया कि मैं 4 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, 4 years प्रैक्टिस किया टू रन फॉर 9 seconds। इमेजिन द टाइम ऑफ प्रैक्टिस एंड इमेजिन द टाइम टू परफॉर्म। अब वो 9 सेकेंड मतलब वो रेस के पहले डर गए होते तो चलता क्या, नहीं चलता ना। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे अटेंडेंस शीट सर ने रखी है, फटाफट से अटेंडेंस लो। इसके साथ में और एक बात याद कर रही, कल मैं सोच रही थी कि वो मिल्खा सिंह में ऐसा बताते हैं ना, कोई उसको डिमोटिवेट करता है जब उनका रेस है तब, कि ये तुम्हारा आखिरी रेस होगा, है ना, ऐसा उनको बोल रहे हैं। और उनके पास तो क्या था, शूज भी नहीं थे और सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जो एक अच्छे रनर के पास होने चाहिए। लेकिन किसी ने उनको ऐसा बोला कि ये आपका आखिरी रेस होगा लाइफ का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका आखिरी मैथ 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर होगा। एंड दैट मिल्खा सिंह सेज कि मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही कि आखिरी है, पूरा दम लगा के। तो आज आप ऐसे माइंडसेट के साथ जाएंगे कि मैंने अच्छे से किया है, मुझे सब कॉन्सेप्ट आते हैं और मैं द बेस्ट परफॉर्म करके आऊंगा, ताकि उसके बाद मार्क्स जो भी आए मुझे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। मार्क्स देने वाला काम भगवान का है, टीचर का है, लेकिन परफॉर्मेंस का काम आपका है। वो परफॉर्मेंस आप बेस्ट करके आएंगे आज। दिस यू हैव टू प्रॉमिस टू मी, टू योर पेरेंट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू योरसेल्फ। अच्छे से परफॉर्म करना है और दिमाग के अंदर 2 वर्ड नहीं आने चाहिए, वो है पेपर हार्ड होगा, हार्ड वर्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और पेपर और कुछ बोल रहे थे, और एक वर्ड था, मैं तो वो वर्ड ही भूल गई भाई। क्यों मैं सोचूं नेगेटिव, पॉजिटिव ही सोचना है और वही माइंडसेट के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ देखते हैं कि कितने लाइक्स हुए, कमांड कितने हुए लाइक्स और अटेंडेंस भी कितने हुए। चलो 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 बताओ। 1589 1600 बाकी के सब सो गए। 1600 ही हुए हैं, बाकी सब कहाँ गए। हाँ, बाकी सब कहाँ गए, चलो, है ना। ठीक है, सो यहां तक है सेशन, आगे सर करना है। हाँ, ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। और उसके पहले मैंने आपको बताया था ना क्या करना है, 2 चीज करना है। क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन बाकी है, अच्छा तो ठीक है। ये वाला डेविएशन वाला वाज होमवर्क टू देम, दे आर गोइंग टू गिव मी द आंसर। आगे जाए, नहीं वो लोग आंसर देंगे ना। अच्छा, इसका आंसर देंगे, ओके ओके, फटाफट से आंसर दो, अभी तो आ गया होगा आंसर। You see the question and you can answer it now or you can answer it later on also। ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा, अभी आंसर चाहिए। ठीक है, चलो अभी फटाफट से आंसर दीजिए, कम ऑन फास्ट। दैट इज यू नीड टू आंसर 62 का आंसर क्या आना चाहिए, 62 आंसर आई वांट, कम ऑन फास्ट। 62 का आंसर क्या होना चाहिए, यस जल्दी से बताओ, है ना। दे रहा है कोई आंसर, देखते हैं।
ये स्क्रीन आया आया मैम प्लीज, इतना फास्ट जा रहा है, मैं 2 शब्द ही पढ़ सकती हूँ, मैं इसके ज्यादा पढ़ नहीं सकती हूँ अभी। 0 आंसर दे रहे हैं सब, डेविएशन इज 0। 62 का 0 सर। आगे जाए, आगे जाए, आगे। The 20th term of an AP 11, 16 and 21। अब ये तो हो गया, हाँ ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसा है। सर ने कितनी बार कराया, इसका आंसर के लिए भी मैं वेट नहीं करूंगी, इसका आंसर आप कर लेना। आगे जाए सर। यस, ऐसा आने ही वाला है इसलिए। हाँ ऐसा आने वाला है, लेकिन वो तो राइम जैसा हो गया ना, कितनी बार किया, तो ये तो कोई नींद में उठा के बोलेंगे ना। आगे जाए और आगे जाते हैं। And here we have what is the common point of a circle and its tangent called? सर्कल का कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड अ टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, फटाफट से आंसर मुझे चाहिए। पॉइंट। हाँ क्या टच पॉइंट बोलते हैं? What is the common point of a circle and its tangent called? क्या बोलते हैं बच्चे बताएंगे? स्पर्श बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? वही तो। I am not visible means what? I cannot. Point of contact. Yes, point of contact. Correct. Answer जो आ रहा है, short. Very good. I'm so happy. Next. Find probability of Pradeep getting 35 marks in a 50 mark exam. Find the probability of my students to get 80 out of 80. ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? कितना आ सकता है इसमें? 35 मार्क्स है, हाँ 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो नीचे आएगा 51, 35 एक बार है, तो 1/51 लिख दो। 1/51 क्योंकि 0 आने के चांसेस भी है, इसीलिए ना सर। हाँ, प्रदीप का 0 भी तो आ सकता है। हाँ, प्रदीप को 0 भी आ सकता है, भले प्रदीप बोले मैं तो 35 मिलेगा, लेकिन 0 मिला तो हम प्रदीप की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक है, कोई प्रदीप, लेकिन 0 आया, इसीलिए 1 to 50 तो है, और एक ऐड कर दिया 0, इसीलिए एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि नीचे आप 50 लिखते हैं या 51 लिखते हैं, सो दैट शुड बी इट। ओके, नेक्स्ट फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। वो तो 10 नंबर के जैसा ही था ना सर? हाँ, बस करो 1 से लेके 19 का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 19। हाँ, ये कर लेंगे और आंसर देंगे, वेट नहीं करते हैं सर। करो अभी करो, अभी करो, सर बोल रहे हैं अभी करो, चलो। सो मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, उसके साथ वेट भी करती हूँ। सर का आगना सर आंखों पर। 1 से लेके 10 तक का तो होता है 55। फिर आगे से 11 ऐड करो, 12 ऐड करो, उसमें कोई ट्रिक है? नहीं। अच्छा चलो आंसर दो जल्दी। ट्रिक है ट्रिक? हाँ ट्रिक है, लेकिन वो बच्चे अप्लाई करते हैं कि नहीं देखते। पहले 90 अंदर से मुझे सर ऐसा लग रहा है एज इफ मैं एग्जाम देने जाने वाली हूं। 90 और 10 आ रहा है 10। 90 और 45 ऐड कर दो। 10 कोई और नंबर है ही नहीं सर, 10 दे रहे हैं सब। 10 आंसर आ रहा है। आगे जाए? यस, ठीक है। True or false? If the solution of x plus 2y minus 4 is equal to 0 is 2, k, then k is equal to 1. वैल्यू फाइंड करो, चलो। सर तो बैठ गए हैं, हाँ जैसे वो क्लासरूम भरा हुआ होता है ना, और सर बैठ जाते हैं चेयर पे, चलो आंसर दो, वैसे यहाँ पे कैमरा के पीछे चेयर में बैठ गए हैं मॉनिटर के पास। आप और मैं मुझे मॉनिटर बना दिया इधर। आप कैलकुलेट करो, चलो लिखो ना x मुझे मॉनिटर बना दिया और मुझे बोल रहे हैं कि मैं जो बोलूं वो लिखो। चलो सर। x plus 2y minus 4 is equal to 0. x plus 2y minus 4 is equal to 0. इस x की जगह पे 2 रख दो, तो 2 plus 2k minus 4 is equal to 0. Okay. Therefore 2k is equal to 2. Therefore k is equal to 1. Therefore is equal to नहीं यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। हाँ इसी तो बोल रहे हूँ, इज इक्वल टू ट्रू। ओके सर, आई सर, है ना? आज मैं भी मॉनिटर बनी, देखो आपकी जैसे। और लास्ट क्योंकि मैं स्टूडेंट की साइड हूँ ना, इसीलिए ये नहीं चल रहा, चलेगा। ट्रू आंसर है, ठीक है? चलो लास्ट वन। लास्ट है ही नहीं सर, खत्म। चलो खत्म, हम सब ने कर लिया, आप एक साइड, मैं और हमारे स्टूडेंट्स एक साइड। यस, तो
मतलब सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए जो आज के लिए जरूरी है हाँ, ना? हाँ, तो हाँ, किस किस को मजा आया? पहले तो रेड हार्ट पे तो बहुत सारे रेड हार्ट, 5 रेड हार्ट, हाँ 5 रेड हार्ट, 5 रेड हार्ट, पूरा ठीक है। रेड हार्ट से भर दो चैट बॉक्स, हम्म, है ना? हम्म, और अच्छे से पेपर लिख के आना। मैंने हम्म, बोला वो 12 मार्क्स वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी तो पेपर सही है, डरना नहीं है। बस जो डर गब्बर सिंह कह कर गया, जो डर गया वो मर गया, है ना? तो डरना नहीं है। वो माउंटेन ड्यू जैसा सर, हाँ, जैसे डर के आगे जीत है। जीत है, डर के आगे